एक दिन महल में बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। अचानक दरबार में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक छोटा बंदर जो सामान्यतः जंगल में मिलता है, महल के आंगन में फुर्सत से घूमा और धीरे धीरे इधर उधर चहकने लगा। दरबार में सभी मंत्रियों और नौकरों की नजरें उस बंदर पर टिकी रहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह बंदर कितना चंचल है, पर तुम बताओ, क्या इसमें कोई बुद्धिमत्ता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान देते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, हर जीव में कुछ न कुछ गुण छिपा होता है। मैं देखता हूं कि यह बंदर अपने आप में कुछ खास करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका रहस्य समझकर आपको बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस बंदर की निगरानी शुरू की। उन्होंने देखा कि बंदर दरबार में आए हुए मंत्रियों के साथ चुपके से खेलता, उनके व्यवहार की नकल करता और कभी कभी उनके शब्दों को दोहराता था। जब कोई मंत्री अपनी बात कहता तो बंदर उसकी आवाज में हल्की सी नकल करता और उस मंत्री के मुंह की हरकतें भी अनायास दोहराता था। दरबार में कुछ लोग इस पर हंस पड़े, पर बीरबल की आंखों में सूझबूझ की चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे बंदर की हरकतों को नोट किया और पाया कि वह बंदर दरअसल दरबार में मौजूद कुछ मंत्रियों के व्यवहार की नकल कर रहा था, जिससे उन मंत्रियों का व्यवहार और चालाकी सामने आ रही थी। बीरबल ने आखिरकार घोषणा की, जहां पनाह, इस बंदर ने आप सभी की असलियत बयां कर दी है। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने समझाया, देखिए, मेरे दरबार में कई मंत्री ऐसे हैं जो केवल दिखावे में उलझे रहते हैं। वे अपने स्वार्थ और अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि उनकी हरकतें स्पष्ट हो जाती हैं। यह बंदर उन्हीं मंत्रियों की नकल कर रहा है और उसकी हरकतों से हमें यह पता चलता है कि असली बुद्धिमान वह है जो अपने कर्तव्यों में सच्चाई और ईमानदारी बरतता है, न कि केवल दिखावे में। तभी अकबर ने सोचा, यह बंदर तो कितनी बखूबी उन मंत्रियों की नकल कर रहा है, जिससे उनके भीतर की असलियत उजागर हो रही है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बंदर ने मुझे यह सिखा दिया कि मेरे दरबार में असली बुद्धिमान वे हैं जो अपने कार्य में निष्ठा रखते हैं, जबकि केवल दिखावे वाले ही मूर्खता में पड़ जाते हैं। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यह सीख हमें यह बताती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता के साथ कार्य करना चाहिए। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाते हैं, तभी हमारी असली पहचान होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के प्रांगण में विराजमान थे। उसी दिन नगर में एक बड़ा मेला लगा था। मेलों का आयोजन अक्सर लोगों को खुशियां देता था, पर आज अकबर के मन में कुछ गहराई से विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, यह मेला देखने लायक है, पर मुझे यह जानना है कि असली खुशी कहाँ से आती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने हृदय की सच्चाई से मेल में भी खुशी पा लेता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको आज एक अनुभव कराऊंगा जिससे आपको सच्ची खुशी का मोल समझ में आ जाएगा। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में सभी से आग्रह किया जाए कि वे मेल में आएं और एक विशेष खेल खेलें। खेल का नियम था, अपने पास मौजूद सबसे प्रिय वस्तु लेकर आओ और उसे दूसरों में बांट दो। दरबार में उपस्थित सभी ने उत्साह से भाग लिया। कुछ ने अपने कीमती गहने, कुछ ने धन दौलत, तो कुछ ने अपने प्रिय वस्त्र लाए। परंतु एक साधारण नौकर, जिसका नाम भोलाराम था, ने केवल अपनी छोटी सी लकड़ी की कलश लाकर प्रस्तुत की, जिसमें उसने अपने द्वारा बचाई गई थोड़ी सी मिठाई रखी थी। जब सभी ने अपने अपने उपहारों का प्रदर्शन किया, तो दरबार में हलचल मच गई। अन्य मंत्रियों ने अपने महंगे गहने और धन के बारे में गर्व से बताया, पर भोलाराम के उपहार पर सबकी नजरें टिकी रहीं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, भोलाराम, तुमने इतनी छोटी सी कलश में मिठाई क्यों रखी? क्या यह तुम्हारी असली खुशी का प्रतीक है?
भोलाराम ने सरलता से उत्तर दिया, जहांपना, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर यह मिठाई मेरे दिल की खुशियां संजोए हुए है। जब मैं इसे देखता हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी छोटी सी मेहनत से भी मेरे परिवार में मुस्कान बिखर जाती है। तभी बीरबल ने कहा, जहांपना, असली खुशी वह नहीं जो महंगे वस्त्रों, धन या गहनों में होती है, बल्कि वह है जो आपके अंदर की सादगी और संतोष से आती है। देखिए, भोलाराम ने अपनी छोटी सी मिठाई को अपने प्रेम और संघर्ष से संजोया है। वहीं अन्य लोग केवल दिखावे के लिए अपनी वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर सिखा दिया कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक संतुष्टि में निहित होती है। दरबार में सभी ने भी इस बात को समझा और उस दिन मेला में एक नई उमंग फैल गई। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के प्रांगण में टहल रहे थे। महल के दो भागों को जोड़ने हेतु एक नया रस्सी पुल बनाया गया था। यह पुल इसलिए भी बनाया गया था ताकि कर्मचारियों में सहयोग और एकता का भाव जागृत हो। बादशाह ने आदेश दिया, जो भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और मिलजुल कर काम करेगा, वही इस पुल की रक्षा कर सकेगा। दरबार में सभी लोग उत्साहित हुए। कुछ दिन बाद रस्सी पुल में अचानक दरारें पड़ने लगी। पुल धीरे धीरे झुकने लगा और उस पर चलना मुश्किल हो गया। महल के कर्मचारी और सेवक चिंतित हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह रस्सी पुल जो हमारे महल के दोनों हिस्सों को जोड़ता है, वह अब संकट में है। बताओ, इसका कारण क्या है? बीरबल ने तुरंत पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि पुल की रस्सी में कहीं कहीं तनिक सी घिसावट हो रही थी। उन्होंने सोचा, यह समस्या केवल उपकरण की खराबी नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सहयोग में कमी का भी परिणाम हो सकती है। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। कुछ ने बताया कि रोजाना पुल की सुरक्षा के लिए सभी को अपना अपना योगदान देना चाहिए, परंतु कुछ आलसी सेवकों ने अपना कर्तव्य टाल दिया था। बीरबल ने बाद में एक योजना बनाई। उन्होंने सभी कर्मचारियों को एक सभा में बुलाया और कहा, आज हम सभी को रस्सी पुल पार करना होगा। यदि कोई अपने अपने योगदान में चूक करता है, तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन सुबह सभी कर्मचारी एक साथ पुल पार करेंगे। अगले दिन महल के सभी कर्मचारी रस्सी पुल पर एक एक करके चले। कुछ ने अपने सहयोग से पुल को संभाला और सुचारू रूप से पार किया, परंतु एक सेवक, जिसका नाम गोपाल था, ने अपने भाग में कमी रखी। उसने अपना रस्सा न तो मजबूती से पकड़ा और न ही मिलकर सहयोग किया। उसके कारण पुल के उस हिस्से पर हल्की सी गड़बड़ी आ गई। बीरबल ने तुरंत गोपाल से पूछा, गोपाल, तुमने अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? गोपाल ने शर्मिंदगी से कबूल किया, जहांपना, मैं अपनी सुविधा के लिए अपना सहयोग कम कर गया। मुझे लगा कि कोई ध्यान नहीं देगा। बीरबल ने गोपाल की गलती उजागर कर दिया और बाद में सभी कर्मचारियों से कहा, देखो, असली शक्ति मिलजुल कर काम करने में निहित होती है। यदि हम सभी अपना अपना योगदान देते हैं, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। अकेलेताने से काम बिगड़ जाता है, पर एकता में बल है। अकबर ने बीरबल की बातों से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और सहयोग ही सच्ची सफलता का मूल मंत्र है। कहानी से सीख, मिलजुल कर काम करने से कठिन समस्या भी सुलझाई जा सकती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि प्रकृति का अद्भुत चमत्कार धूप कैसे बिना किसी प्रयास के हमें मिल जाती है। तभी एक मंत्री, जिसका नाम हरिदास था, बड़े गर्व से बोल उठा, महाराज, मेरी हवेली में धूप हमेशा बनी रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। मैंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला है जिससे मेरे घर में सदैव उजाला रहता है।
यह सुनकर अकबर को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने आदेश दिया, हरिदास, अब तुम अपने उपाय का प्रदर्शन करो ताकि मैं जान सकूं कि यह उपाय कितना अद्भुत है। हरिदास ने अपने घर का न्योता देते हुए कहा, महाराज देखिए, मेरी हवेली के छत पर एक छोटी सी खिड़की है जिसे मैं खास तरह से सजाया है। जब भी सूर्य के तेज किरणें पड़ती हैं, यह खिड़की खुल जाती है और सीधे मेरे घर में धूप भर देती है, इसलिए मेरे घर में हमेशा उजाला रहता है। दरबार में उपस्थित सभी ने उसकी बात सुनी, परंतु बीरबल की आंखों में संदेह झलकने लगा। अगले दिन बीरबल ने हरिदास की हवेली का निरीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि वास्तव में हवेली के छत पर एक छोटी सी खिड़की लगी थी, जिसे खोलकर अंदर आने वाली धूप से घर रोशन हो जाता था। बीरबल ने मंत्री हरिदास से विनम्रता से पूछा, हरिदास जी, क्या यह उपाय तुम्हारे द्वारा ही किया जाता है? हरिदास ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं अपने मन के अनुसार उस खिड़की को खोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि यह मेरी अद्भुत खोज है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, असली चमत्कार तो यह है कि प्रकृति अपने आप प्रकाश प्रदान करती है। यह खिड़की, जिसे तुम उपाय कहते हो, बस एक साधारण उपकरण है जिसके द्वारा तुम सूरज की रोशनी को अंदर आने देते हो। अगर तुम इस उपाय को अद्भुत मानते हो तो असल में यह केवल समय की सही समझ का परिणाम है। जब सूरज अपनी सबसे तेज किरणें देता है, तब यह खिड़की खुल जाती है। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियमों का पालन है। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने हंसी में झूमते हुए कहा, यह तो बस समय की सही जानकारी थी जिसे तुम अद्भुत उपाय कहकर प्रस्तुत कर रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, तुम्हारा यह दावा केवल दिखावे का था। असली ज्ञान और चमत्कार तो प्रकृति के नियमों में निहित हैं, जिन्हें समझकर ही हम जीवन में उजाला पा सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। उस समय राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव की तैयारियों में सब व्यस्त थे, पर एक महत्वपूर्ण संदेश महल तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक था। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, इस संदेश को तुरंत मेरे पास लाना है ताकि मैं उत्सव के आयोजन में कोई कमी न होने दूं। अकबर ने अपने सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक विश्वसनीय और तेज संदेशवाहक की आवश्यकता है। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमारे महल के पास एक कबूतर पालने वाला है जो अपने कबूतरों से सदैव सटीक संदेश लाता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस कबूतर को संदेशवाहक बनाया जाए। अकबर ने एक महत्वपूर्ण संदेश लिखवाया और उसे एक छोटे से ढीले लिफाफे में डालवाया। फिर बीरबल ने उस संदेश को कबूतर के पिंजरे में रखवा दिया और आदेश दिया कि कबूतर उसे तुरंत दरबार तक ले जाए। कुछ ही देर में कबूतर उड़ान भरकर दरबार के एक कोने में आ पहुंचा और संदेशवाहक द्वारा संदेश सौंप दिया गया। दरबार में संदेश खोलते ही अफवाह फैल गई कि संदेश में उत्सव के आयोजन को लेकर कड़ा आदेश है, जिससे कुछ अनचाहे नियम लगाने हैं। मंत्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ ने कहा, यह संदेश तो हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देगा। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, यह संदेश गलत प्रतीत होता है, मुझे इसका सत्यापित रूप चाहिए। बीरबल ने तुरंत संदेश का पुनः निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि संदेश के कुछ अंशों में अस्पष्टता थी। बीरबल ने संदेशवाहक कबूतर की ओर देखा और सोचा, क्या इस कबूतर के पिंजरे में कोई छल तो नहीं? उन्होंने अपने विश्वसनीय कर्मचारियों से पूछताछ की। जल्दी ही पता चला कि महल के एक चतुर कर्मचारी, जिसका नाम हरिहर था, ने रात में कबूतर के पिंजरे के पास चुपके से जाकर उसमें से कुछ पत्र निकाल लिए थे। हरिहर ने लालच में आकर ऐसा किया था ताकि वह अपने स्वार्थ के लिए उत्सव के आयोजन में बदलाव कर सके और कुछ धन कमा सके। बीरबल ने तुरंत हरिहर को पकड़वाया और अकबर के समक्ष उसका दोष कबूल कराते हुए पेश किया।
अकबर ने क्रोध से कहा, तुमने मेरे दरबार में भ्रम फैलाकर देश की व्यवस्था में बाधा डाल दी। हरिहर ने शर्मिंदगी से अपना दोष स्वीकार किया। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई का प्रकाश फैलाया। सच्चा संदेश वही होता है जो बिना किसी छल के पहुंचता है। जो व्यक्ति स्वार्थ में आकर संदेश में फेरबदल करता है, वह अपनी ही प्रतिष्ठा खो बैठता है। अकबर ने आदेश दिया कि अब से संदेशवाहकों के पिंजरे में विशेष निगरानी रखी जाएगी और ऐसे धोखेबाजों को कड़ी सजा दी जाएगी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने राजभवन में विराजमान थे। महल के प्रांगण में एक नया निर्माण हुआ था, एक भूल भुलैया। यह भूल भुलैया महल के विभिन्न भागों को जोड़ता था और इसकी जटिल राहों में से गुजरना बड़े रोमांच का विषय बन चुका था। एक दिन अकबर ने दरबार में आदेश दिया, जो भी इस भूल भुलैया के रहस्य को सुलझा ले, वह मेरे दरबार का असली बुद्धिमान होगा। दरबार में चर्चा फैल गई और सभी उत्सुकता से इस चुनौती का सामना करने लगे। अगले दिन महल के कुछ मंत्री, सेवक तथा अन्य कर्मचारी भूल भुलैया में चले गए। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम हरिदास था, अपनी चालाकी पर घमंड करते हुए अकेले ही अंदर चला गया। कुछ ही समय में वह राह भटक गया। वह भूल भुलैया की जटिल गलियों में खो गया और उसकी चीखें महल के चारों ओर गूंजने लगीं। दरबार में अफवाह फैल गई कि हरिदास को भूल भुलैया में बंद कर दिया गया है। अकबर परेशान हो गए और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, बताओ, यह भूल भुलैया का रहस्य क्या है? मेरे मंत्री हरिदास अब कहाँ खो गया? बीरबल ने तुरंत भूल भुलैया में कदम रखा। उन्होंने गहराई से गलियों का निरीक्षण किया, मिट्टी में उकेरे निशानों, पत्थरों पर बने चिन्हों को देखा। कुछ स्थानों पर उन्होंने पाया कि रास्तों में बदलाव तोड़फोड़ से नहीं, बल्कि नियत से किए गए प्रतीत होते थे। बीरबल ने धीरे धीरे एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के कुछ वफादार सेवकों से कहा, आज रात हम भूल भुलैया की रक्षा हेतु गुप्त पहरे रखेंगे, जिससे जो भी अनचाहा कदम उठाएगा उसका पता चल जाएगा। रात के अंधेरे में जब सभी कर्मचारी विश्राम में थे, तो बीरबल ने चुपके चुपके देखा कि हरिदास अपने आप ही भूल भुलैया की उलझी हुई गलियों में भागता हुआ नजर आया। जब वह एक गुप्त कक्ष में पहुंचा, तो बीरबल ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। हरिदास ने डर के मारे कबूल किया, जहां पनाह, मैंने यह भूल भुलैया इसलिए बनवाया था कि महल के कुछ कीमती सामानों को छुपाया जा सके। मैं अपने स्वार्थ में आकर उन वस्तुओं को रखता था और यदि किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं भाग जाऊंगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, तुमने भूल भुलैया के मार्ग को अपने लाभ के लिए नियोजित कर लिया, परंतु सच्चाई अंततः उजागर हो जाती है। यह भूल भुलैया केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि महल की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी बनाया गया था। तुम्हारी चालाकी में लालच का पता चल गया है। अकबर ने भी कठोर स्वर में कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हरिदास को कड़ी सजा सुनाई गई और उसे महल से निकाल दिया गया। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा बरकरार रहती हैं। भूल भुलैया का असली मर्म यह है कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई भी छल छिपा नहीं रह सकता। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। उसी समय एक किसान अपने पशुओं के बारे में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी सबसे प्रिय मुर्गी, जिसका अंडा रोजाना एक अनोखी चमक बिखेरता था, उसका एक अनमोल अंडा गायब हो गया है। किसान की शिकायत सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारी मुर्गी कब अंडा देती थी? किसान बोला, महाराज, रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेरी मुर्गी एक सुनहरा अंडा देती थी, जिसे देखकर गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। अकबर को यह अंडा अत्यंत प्रिय था। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा,
बीरबल, इस गायब अंडे का रहस्य सुलझाओ, क्योंकि यह अंडा मेरे राज्य की शोभा है। बीरबल ने पहले किसान से विस्तार से पूछा। किसान ने बताया कि मुर्गी ने हमेशा ठीक समय पर अंडा दिया था, परंतु एक सुबह अंडा गायब था। उन्होंने गांव के पास के सभी खेत, गलीगलियों और पंडितों से पूछताछ की। दरबार के नौकरों और सेवकों ने भी बताया कि रात में कुछ अजीब हुआ था। कुछ लोग चुपके से मुर्गी के पास से गुजरते देखे गए थे। बीरबल ने अपने विवेक से सोचा, शायद अंडा कोई चतुर चालबाज ने चुरा लिया होगा। उन्होंने गांव में गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। अगली रात बीरबल ने स्वयं गुप्त निरीक्षण किया। चांदनी रात में जब सभी लोग सो रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक, जिसका नाम छोटू था, चुपके से मुर्गी के पास गया और उसके अंडे को उठाकर ले गया। छोटू के चेहरे पर शरारत की झलक थी। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और बालक को पकड़वाया। पकड़े जाने पर बालक ने हंसते हुए कबूल किया, जहांपनाह, मैं यह अंडा अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह अंडा जादुई है। मैं केवल मजाक कर रहा था। बीरबल ने बालक से विनम्रता से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि यह अंडा इतना अनमोल है? बालक ने मासूमियत से कहा, मैंने तो केवल सुना था कि यह अंडा चमत्कारी है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखो जहांपनाह, असली चमत्कार वही है जो बिना स्वार्थ के अपनी सादगी और मासूमियत से होता है। यह अंडा आपके राज्य की शोभा है, पर इसका असली मूल्य उसके अंदर छिपी प्राकृतिक चमक में है, न कि केवल इसकी चमकदमक में। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुमने इस घटना से हमें यह सिखा दिया कि कभी कभी छोटी सी शरारत भी बड़े मूल्य की वस्तु को छीन सकती है। उन्होंने बालक को माफ कर दिया, परंतु कहा, आगे से अपने कार्यों में सावधानी बरतो। कुछ दिनों बाद किसान ने बताया कि उसकी मुर्गी फिर से रोजाना अंडा देने लगी है, परंतु अब वह अंडा पहले से भी अधिक चमकदार हो गया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस घटना ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने अनुभवों से सीख लेते हैं, तो जीवन में नया उजाला उभर आता है। उस गायब अंडे की घटना ने किसान को सिखा दिया कि हर छोटी गलती से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, और अब उसकी मुर्गी अधिक उत्तम अंडे देती है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने राज्य में नए व्यापारिक मंडी का उद्घाटन करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यदि लोगों को सही मापतोले तथा ईमानदारी से वस्तुएं मिलेंगी तो राज्य में समृद्धि बढ़ेगी। इसी हेतु उन्होंने एक नया मंडी स्थापित करवाया। दरबार में सभी व्यापारी और सेवक इस नए मंडी के बारे में उत्साहित थे, परंतु कुछ समय बाद लोगों में शिकायतें आने लगीं कि उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं असामान्य रूप से कम माप की जा रही हैं। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही नाराज हो गए। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे राज्य की नई मंडी में धोखाधड़ी हो रही है। मुझे बताओ, असली दोषी कौन है और इसका समाधान कैसे किया जाए? बीरबल ने मंडी का सूक्ष्म निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि वहां लगाए गए तौल में कुछ कमी रह गई थी। दरबार के लेखाकारों से पूछताछ करने पर पता चला कि एक व्यापारी सूरज कुमार ने अपने व्यापार में दूसरों से अधिक लाभ उठाने के लिए तौल के औजारों में छेड़छाड़ की थी। बीरबल ने मंडी में मौजूद सभी व्यापारियों और तौल लगाने वालों से पूछताछ की। अधिकांश ने बताया कि तौल तो ठीक है, परंतु सूरज कुमार के स्टाल के पास कुछ अद्भुत बातें देखने को मिली। बीरबल ने देखा कि सूरज कुमार के स्टाल पर लगे तौल में अक्सर वस्तुओं का वजन घटाकर दिखाया जाता था। उसने यह भी पाया कि सूरज कुमार रात में मंडी से दूर एक सुनसान जगह जाता था, जहां वह चुपचाप कुछ मात्रा में वस्त्र आपूर्ति के अभिलेख बदल देता था।
इस प्रकार बीरबल ने संदिग्ध सूरज कुमार की चाल पर गहन निगरानी रखने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया, सभी व्यापारी अपने अपने तौल लेकर आओ। दरबार में सभी व्यापारियों ने अपने अपने तौल प्रस्तुत किए। जब सूरज कुमार का तौल देखा गया तो उसमें स्पष्ट अंतर था। वह अन्य व्यापारियों से कहीं कम माप दिखा रहा था। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए व्यापारियों, असली माप वही है जो बिना किसी छेड़छाड़ के सही बताता है। सूरज कुमार ने अपनी चाल से दूसरों का धन चुराया है। सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और सूरज कुमार की चाल पर चर्चा होने लगी। तभी बीरबल ने सूरज कुमार से पूछा, सूरज कुमार, क्या तुम बताओगे कि तुमने ऐसा कैसे किया? सूरज कुमार ने घबराहट में कबूल किया, जहां पनाह, मैंने अपने तौल को थोड़ा कम दिखाकर अपने ग्राहकों से अधिक धन वसूल करने की चाल चली। मैंने रात में मंडी से कुछ वस्त्रों का हिसाब छुपा लिया और उसी का प्रयोग कर तौल में फेरबदल कर दिया। दरबार में सभी ने आश्चर्य से सुना। बीरबल ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ में आकर अपनी नैतिकता को खो दिया। जब हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं तो सच्चा लाभ मिलता है। अकबर ने गुस्से से आदेश दिया, सूरज कुमार, अब तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी और तुम्हारी मंडी से निकाल दिया जाएगा। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई का प्रकाश फैलाया। असली व्यापार वही है जो ईमानदारी से किया जाए। सच्चा लाभ केवल मेहनत और सत्य से प्राप्त होता है, न कि छलकपट से। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम सत्य और नैतिकता को अपनाएं। यदि हम एकजुट होकर कार्य करें तो समाज में विश्वास और समृद्धि बनी रहती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में उत्सव के पश्चात विश्राम कर रहे थे। महल में सब प्रकार के मनोरंजन और हर्षोल्लास का माहौल था। उस दिन बादशाह ने दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय, धन और साधनों का सही हिसाब रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने हिसाब किताब में ईमानदारी दिखाए, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूं। इस आदेश से दरबार में नई उमंग फैल गई। मंत्रियों एवं कर्मचारियों में आपस में चर्चा होने लगी कि कौन अपने कार्यों में सबसे ईमानदार है। अगले दिन बादशाह ने आदेश दिया कि दरबार में एक नया खेल आयोजित किया जाए। इस खेल का नियम था, हर अधिकारी को अपने दिन भर के कार्यों, खर्च और समय का लेखा जोखा रखना है। कल सुबह सबको अपने अपने हिसाब लेकर आना है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने खाते बनाए और मेहनत से दिन भर काम किया। कुछ ने अपने खर्चों को सही ढंग से नोट किया तो कुछ ने झटपट हिसाब कर लिया। बीरबल, जो हमेशा से सत्य और ईमानदारी के पुजारी थे, ने सभी के हिसाब किताब का गहन निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने पाया कि एक मंत्री, जिसका नाम जगदीश था, ने अपने खर्चों का लेखा जोखा बहुत ही कमजोर ढंग से रखा था। बीरबल ने देखा कि जगदीश ने अपने खर्च में कुछ रकम छिपाकर रखी थी ताकि उसका कुल खर्च कम दिख सके। उसने स्वयं ही जगदीश के खाते की गहराई से जांच की। अगले दिन जब सभी दरबार में अपने अपने हिसाब प्रस्तुत करने लगे तो जगदीश का हिसाब देखकर सबकी नजरों में संशय उत्पन्न हो गया। बीरबल ने जगदीश के सामने सख्ती से पूछा, क्या तुमने अपना सारा खर्च सही दर्ज किया है? जगदीश ने झिझकते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कुछ रकम अपने निजी खातों में छुपा ली थी ताकि मेरा खर्च कम दिखाई दे। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, देखिए, असली बुद्धिमान वही है जो अपनी सच्चाई छिपाता नहीं बल्कि अपने कार्य में ईमानदारी बरतता है। इस पर अकबर के चेहरे पर गहरी निराशा आई। उन्होंने जगदीश को कठोर सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में सभी के हिसाब किताब की जांच कड़ी की जाएगी। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है।
जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर अपने आंकड़ों को बदल देता है, वह अंततः स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा खो देता है।